नमस्कार साथियों। आज हम चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां शब्द केवल कानों तक नहीं पहुंचेंगे बल्कि दिल को छूकर आत्मा में उतरेंगे। यह सफर है श्रीमद् भगवद गीता का, जो सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। कहते हैं, जब जीवन में अंधेरा हो और इंसान रास्ता खो दे तो गीता दीपक बनकर हमें राह दिखाती है। महाभारत का युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र, एक तरफ धर्म दूसरी तरफ अधर्म, मध्य में खड़े अर्जुन, हाथ कांप रहे मन विचलित। अपने ही परिजनों, गुरुओं और दोस्तों को सामने देख अर्जुन टूट जाते हैं। वो धनुष नीचे रख देते हैं और कहते हैं, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। तब मुस्कुराकर श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये युद्ध केवल तेरे और मेरे बीच नहीं, ये तो हर इंसान के जीवन का युद्ध है, जहां मोह और कर्तव्य टकराते हैं, जहां भय और साहस आमने सामने खड़े होते हैं। गीता हमें सिखाती है, जीवन का असली धर्म है कर्म करना बिना फल की चिंता किए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करने का अधिकार तेरा है, लेकिन फल पर कभी अधिकार मत मांग। सोचिए, अगर किसान सिर्फ इस चिंता में डूबा रहे कि फसल होगी या नहीं, तो क्या वो खेत जोतेगा? अगर बच्चा सोचता रहे कि परीक्षा में नंबर आएंगे या नहीं, तो क्या वो पढ़ेगा? इसलिए गीता कहती है, कर्म कर, फल की चिंता छोड़ दे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बूढ़ा माली रोज अपने बगीचे में पौधों को पानी देता था। किसी ने पूछा, बाबा, ये पौधे तो अभी छोटे हैं, इनसे तुम्हें छांव कब मिलेगी? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, मैं छांव के लिए नहीं, अपना कर्तव्य निभाने के लिए इन्हें पानी देता हूं। फल आएगा या नहीं, ये तो ऊपर वाला जाने। यही है कर्मयोग। गीता का दूसरा संदेश है, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। जैसे इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया धारण कर लेती है। सोचिए, जब हमें यह एहसास हो जाए कि आत्मा अमर है, तो जीवन के दुख उतने भारी नहीं लगते। मृत्यु का भय कम हो जाता है और मन को शांति मिलती है। गीता भक्ति की बात भी करती है। कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम और विश्वास से मेरा स्मरण करता है, मैं उसका कभी साथ नहीं छोड़ता। भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं, भक्ति है माँ की सेवा करना, भक्ति है किसी भूखे को खाना खिलाना, भक्ति है दिल से कर्म करना। ध्यान की भी गहरी शिक्षा है गीता में। मन चंचल है, कभी भविष्य में भागता है, कभी अतीत में अटकता है, लेकिन जो साधक ध्यान के माध्यम से मन को नियंत्रित कर लेता है, वो जीवन में सच्ची शांति पा लेता है। युद्ध क्षेत्र में खड़े अर्जुन की स्थिति हम सबकी स्थिति है। कभी नौकरी के दबाव से टूटते हैं, कभी रिश्तों की उलझनों से हार मान लेते हैं, कभी जीवन की कठिनाइयों में अपने ही हथियार गिरा देते हैं। लेकिन कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, तू योद्धा है, हार मानना तेरा धर्म नहीं। आज अगर गीता को जीवन में उतारना चाहो, तो कुछ बातें याद रखना। जब चिंता घेरे तो खुद से कहना, मुझे सिर्फ कर्म करना है, फल की चिंता नहीं। जब दुख बड़ा लगे तो याद करना, ये शरीर नश्वर है, आत्मा अजरमर। जब मन डगमगाए तो ध्यान करना और भीतर से जुड़ना।
और जब थक जाओ तो कृष्ण की मुस्कान याद करना, जो कहती है मैं तेरे साथ हूँ। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जीवन का नियम यही है, हम केवल अपने कर्म पर नियंत्रण रख सकते हैं, परिणाम पर नहीं। फल की चिंता हमें कमजोर करती है, कर्म हमें मजबूत बनाता है। आत्मा अजरमर है, न यह जन्म लेती है न यह मरती है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा शाश्वत है। मृत्यु का भय केवल शरीर के लिए है, आत्मा कभी नहीं मिटती। सफलता और असफलता, सुख और दुख दोनों में जो समान रहता है वही सच्चा योगी है। संतुलन ही जीवन की कुंजी है। न सफलता में अहंकार न असफलता में निराशा, यही सच्चा योग है। मनुष्य अपने ही मन से ऊंचा उठता है और अपने ही मन से गिरता है। मन पर नियंत्रण है तो वही मित्र है, और यदि मन अनियंत्रित हो तो वही शत्रु है। भगवान को न सोना चाहिए न चांदी चाहिए, उन्हें चाहिए केवल सच्चा प्रेम। ईश्वर के लिए असली भेंट भक्ति है। निस्वार्थ सेवा, सच्ची करुणा ही ईश्वर तक पहुंचाती है। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जीवन की हर घटना हमें कुछ सिखाने आती है। विश्वास रखने से मन हल्का और शांत हो जाता है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से भ्रम और भ्रम से बुद्धि का नाश। क्रोध केवल नुकसान पहुंचाता है। क्रोध के समय इंसान सही गलत की पहचान खो देता है। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, जितना उन्हें पूरा करते जाओगे उतना बढ़ती जाएंगी। इच्छाओं पर नियंत्रण ही सच्चा सुख है। अत्यधिक इच्छाएं मनुष्य को कभी संतुष्ट नहीं होने देती। ज्ञानी वही है जो अपने भीतर और बाहर ईश्वर को देख सके। सच्चा ज्ञान केवल किताबों में नहीं, बल्कि हर जीव में ईश्वर का अनुभव करने में है। जो व्यक्ति बिना आसक्ति के कर्म करता है वही सच्चा सन्यासी और योगी है। त्याग का मतलब काम छोड़ना नहीं, बल्कि फल की आसक्ति छोड़ना है। मनुष्य का स्वभाव ही उसका धर्म है। जब हम अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं तो जीवन सहज और सरल हो जाता है। भक्ति का अर्थ है समर्पण, चाहे वह छोटा सा फूल ही क्यों न हो। भगवान के लिए सबसे बड़ी भेंट है सच्चा मन और श्रद्धा। ज्ञानी व्यक्ति वही है जो सुख दुख, लाभ हानि और जीवन मृत्यु में भी समान रहे। यह स्थिति ही स्थितप्रज्ञ कहलाती है, सच्चे ज्ञान की अवस्था। दुख का कारण इच्छाओं का अधूरा रह जाना है। जो जितनी इच्छाओं से बंधा है वह उतना ही दुखी रहेगा। ईश्वर हर हृदय में बैठा है, वह आत्मा का साक्षी है। ईश्वर बाहर खोजने से नहीं, भीतर अनुभव करने से मिलता है। ज्ञान अग्नि की तरह है, यह हर कर्म के बंधन को जला देता है। सच्चा ज्ञान हमें मोहमाया से मुक्त करता है। मन को नियंत्रित करने वाला योगी सबसे बड़ा विजेता है। संसार जीतना कठिन नहीं, मन जीतना सबसे कठिन है। जिसका मन शांत है उसका सुख अडिग और स्थायी है। सच्चा सुख बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि भीतर की शांति से आता है। भक्ति का मार्ग सरल है, बस प्रेम और विश्वास चाहिए। भक्ति में तर्क की नहीं, हृदय की जरूरत है। अहंकार विनाश की जड़ है। जब इंसान मैं में डूब जाता है तो उसका पतन निश्चित है। सच्चा तप वही है जो मन, वाणी और कर्म से पवित्र हो। तपस्या केवल बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि भीतर की शुद्धता है। धैर्य ही साधक का सबसे बड़ा मित्र है। जो धैर्यवान है वही अंततः विजय पाता है। जिसे ईश्वर पर विश्वास है उसका कभी अहित नहीं हो सकता।
सच्चा आस्तिक वही है जो कठिन समय में भी भरोसा बनाए रखे। आसक्ति दुख का कारण है और त्याग शांति का मार्ग। जब हम हर चीज को अपना मान लेते हैं तो खोने पर दुख होता है। त्याग से मन हल्का हो जाता है। लोभ से कभी संतोष नहीं मिलता, जितना मिलता है उतना और बढ़ता है। लोभ इंसान को अंतहीन दौड़ में लगा देता है। सच्ची स्वतंत्रता इच्छाओं पर विजय पाने में है। बाहर की आजादी अधूरी है, मन की आजादी सबसे बड़ी है। जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सबसे बड़ा योगी है। कर्म ही पूजा है, कर्तव्य ही सबसे बड़ा धर्म है। ज्ञानी व्यक्ति सब में एक ही आत्मा देखता है, चाहे वह ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो या कुत्ता। सच्चा ज्ञान भेद नहीं करता। सच्ची भक्ति वही है जहां मांगने के बजाय समर्पण होता है। ईश्वर से केवल लेना नहीं, बल्कि उसे अपना सब कुछ अर्पित करना ही भक्ति है। मृत्यु तो निश्चित है, उससे डरना व्यर्थ है। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। योग का अर्थ है मन और आत्मा का मिलन। योग केवल आसन नहीं, बल्कि भीतर की एकता है। शांति पाना है तो वासनाओं को शांत करना होगा। वासनाएं जब तक प्रबल हैं, शांति असंभव है। अकर्मण्यता भी उतनी ही हानिकारक है जितनी गलत कर्म करना। कर्म से भागना भी पाप है। जो अपने मन को जीत लेता है वही संसार को जीत सकता है। असली शक्ति आत्मसंयम में है। ईश्वर तक पहुंचने के अनेक मार्ग हैं, लेकिन सभी मार्ग भक्ति में आकर मिलते हैं। गीता हर धर्म से ऊपर है, यह भक्ति और प्रेम की शिक्षा है। त्याग वही है जब हम फल की आसक्ति छोड़ते हैं, कर्म नहीं। कर्म छोड़ना आलस्य है, फल की आसक्ति छोड़ना त्याग है। ज्ञानी वही है जो अपनी वाणी और इंद्रियों को नियंत्रित रखे। संयम ही ज्ञान की पहचान है। जो स्थिर चित्त है वही सच्चा सुखी है। चंचल मन दुख का कारण है। सच्चा योगी वही है जो सब प्राणियों में अपना आत्मा देखे। करुणा और समान दृष्टि ही योग है। मनुष्य वही है जो संकट में भी धर्म का पालन करे। असली परीक्षा कठिन समय में होती है। जो अपने कर्म का फल ईश्वर को समर्पित कर देता है वह बंधनों से मुक्त हो जाता है। समर्पण ही मुक्ति का मार्ग है। आनंद भीतर से आता है, बाहरी वस्तुओं से नहीं। बाहरी चीजें अस्थायी हैं, भीतर का सुख स्थायी है। भय वही है जहां आसक्ति है। जिस चीज से हम बंध जाते हैं उसे खोने का डर हमें डराता है। सच्चा मित्र वही है जो तुम्हें धर्म के मार्ग पर चलाए। गलत संगति पतन लाती है, सही संगति उत्थान। जो समय को महत्व देता है वही जीवन को समझता है। समय ही सबसे मूल्यवान है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। जिसका हृदय प्रेम से भरा है वही भगवान के सबसे करीब है। प्रेम ही ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग है। जो साधक अपने संकल्प पर अडिग रहता है वही पूर्णता प्राप्त करता है। निरंतरता ही साधना का रहस्य है। ज्ञान बिना विनम्रता अधूरा है। अहंकार ज्ञान को नष्ट कर देता है। जो हर प्राणी में भगवान को देखता है वही सच्चा भक्त है। भक्ति केवल पूजा नहीं बल्कि करुणा है। दोस्तों, गीता केवल ग्रंथ नहीं, जीवन का आईना है। यह हमें भागना नहीं बल्कि डटकर जीना सिखाती है। हर परिस्थिति में संतुलन रखना सिखाती है। अंत में बस इतना याद रखो, जीवन का सार यही है। कर्म करो, चिंता मत करो। प्रेम से जियो, विश्वास से जियो। यही गीता है, यही जीवन है।
जिसका मन अपने ही भीतर संतुष्ट है वही सच्चा सुखी है। जो व्यक्ति बाहर की वस्तुओं में सुख खोजता है उसका सुख अस्थायी है, लेकिन जो अपने मन के भीतर शांति पा लेता है उसका सुख अडिग और स्थायी हो जाता है। सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार को मिटा दे। अगर ज्ञान से अहंकार बढ़े तो वह ज्ञान नहीं, केवल सूचना है। सच्चा ज्ञान इंसान को नम्र और विनम्र बनाता है। जो दान बिना किसी स्वार्थ के दिया जाए वही सबसे पवित्र है। दान का मूल्य उसके आकार में नहीं बल्कि नियत में है। प्रेम और करुणा से दिया गया छोटा सा अन्न का दाना भी महान दान है। क्रोध शत्रु नहीं बल्कि भीतर की आग है जो खुद को ही जला देती है। क्रोध में उठाया गया कदम हमें पछतावे की ओर ले जाता है। शांत मन ही सच्चा बलवान होता है। ज्ञान और भक्ति एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, ईश्वर की प्राप्ति। चाहे कोई ज्ञान का मार्ग चुने या भक्ति का, दोनों का अंतिम पड़ाव आत्मिक शांति ही है। भय वही है जहां मोह और आसक्ति है। जिस चीज से हम बंध जाते हैं उसे खोने का डर हमें डराता है। निर्लिप्तता में ही निर्भयता है। सच्चा योग वही है जहां मन, वाणी और कर्म तीनों शुद्ध हों। योग केवल आसन नहीं बल्कि विचारों और कर्मों की एकता है। जो सत्य को जानकर भी उससे मुंह मोड़े वही सबसे बड़ा अज्ञानी है। सच्चा अज्ञानी वह नहीं जो नहीं जानता, बल्कि वह है जो जानकर भी स्वीकार नहीं करता। अहंकार ही पतन की जड़ है। जब इंसान सोचता है कि सब कुछ वही कर रहा है, तब विनाश निश्चित हो जाता है। सच्चा साधक वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी डगमगाए नहीं। संकट और कठिनाई ही साधक की असली परीक्षा है। ईश्वर हर जगह है, लेकिन सबसे पहले वह हमारे हृदय में है। बाहर की खोज से पहले भीतर झांकना जरूरी है। जो कर्म बिना किसी अपेक्षा के किया जाए वही सबसे पवित्र है। सेवा और निस्वार्थ कार्य ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। ध्यान वही है जहां मन शांत होकर आत्मा से जुड़ जाए। सच्चा ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं बल्कि भीतर से स्थिर हो जाना है। जो संतुलित आहार और व्यवहार रखता है वही सबसे स्वस्थ और प्रसन्न रहता है। संयम जीवन का मूल है, अत्यधिक हर चीज दुख लाती है। लोभ में फंसा इंसान कभी सुखी नहीं हो सकता। लोभ अंतहीन दौड़ है जिसमें संतोष का कोई स्थान नहीं। सच्चा भक्त वही है जो सभी प्राणियों में समान दृष्टि रखे। भक्ति का अर्थ है करुणा और संभाव, न कि केवल पूजा पाठ। धर्म वही है जो दूसरों के हित में हो। धर्म का मतलब केवल अनुष्ठान नहीं बल्कि करुणा और न्याय है। जो साधक संकल्प में अडिग रहता है वही लक्ष्य तक पहुंचता है। निरंतरता साधना की सबसे बड़ी कुंजी है। जीवन का उद्देश्य आत्मा की पहचान करना है। अगर हम आत्मा को पहचान लें तो हर समस्या का समाधान अपने आप मिल जाता है। सच्ची शक्ति भीतर की शांति में है, बाहरी बल केवल क्षणिक है। जो भीतर शांत है वही सबसे शक्तिशाली है। ईश्वर की कृपा बिना भक्ति और विश्वास के नहीं मिलती। आस्था ही ईश्वर तक पहुंचने का सेतु है। समर्पण ही मुक्ति का मार्ग है। जब हम अपने अहंकार और फल की इच्छा को ईश्वर को सौंप देते हैं तभी सच्ची आजादी मिलती है। सच्चा सुख वही है जो बांटने से बढ़े। भौतिक वस्तुएं बांटने से घटती हैं, लेकिन प्रेम और ज्ञान बांटने से बढ़ते हैं। आत्मसंयम ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। जो व्यक्ति सबको क्षमा कर देता है वही सबसे महान है। क्षमा दुर्बलता नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। मृत्यु सत्य है लेकिन उससे डरना अज्ञान है।
मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, अंत नहीं। सच्चा आनंद त्याग में है, संग्रह में नहीं। जितना अधिक हम छोड़ते हैं, उतना ही हल्के और सुखी हो जाते हैं। ज्ञान का प्रकाश ही अंधकार को मिटा सकता है। अज्ञान ही दुख का कारण है और ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग। सच्चा योगी वही है जो सब में अपना आत्मा देखे और सबको अपने जैसा माने। यही करुणा, यही भक्ति और यही गीता का सार है। दोस्तों, आज हमने गीता के इन अनमोल विचारों से जाना कि जीवन का सार क्या है। गीता हमें केवल शास्त्र नहीं देती, बल्कि जीने का तरीका देती है। यह हमें सिखाती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, प्रेम और विश्वास से जियो और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखो। अगर आज की यह यात्रा आपके मन को थोड़ी भी शांति और प्रेरणा दे पाई है, तो इस आत्मिक सफर को औरों तक पहुंचाइए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सहयोग से ही यह संदेश और अधिक आत्माओं तक पहुंच पाएगा। आप सभी का दिल से धन्यवाद। ईश्वर आप सभी के जीवन में शांति, प्रेम और शक्ति भरें। राधे राधे, राधे कृष्णा।